एट्रेशिया का मतलब ब्लॉकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रक्चर या कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रक्चर शुड नॉट बी मेंटेन। कोई भी जो कंटिन्यूटी वाली स्ट्रक्चर है वो नहीं बनी हुई है, इसोफेगस ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इसोफेगस ऐसी बन गई, इस कंडीशन को आप लोग क्या बोल दोगे? एट्रेशिया बोल दोगे। यानी आपकी कोई ट्यूब की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। और दूसरा नाम होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है फिस्टुला। और फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, किन्हीं दो स्ट्रक्चर के बीच में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं? एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन टू स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, किन्हीं दो स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए उसको फिस्टुला बोलोगे। कि एक ये और एक ये जिनमें नॉर्मली नहीं होता है लेकिन अब कोई जुड़ाव हो जाए, इसको क्या बोल सकते हो? फिस्टुला। आपके बीमारी है इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तो अगर अपन जब टेप वाली कंडीशन है तो ये तो एक प्रकार की कंजेनाइटल एनामली है, ये कंजेनाइटल एनामलीज के रूप में देखने को मिलती है। हाँ सर, कंजेनाइटल का मतलब जन्मजात होती है, ऐसा नहीं कि बाद में किसी कारण से हो गई, चलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर अपन कंजेनाइटल एनामलीज के अंदर टाइप्स पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप आता है जिसको टाइप फर्स्ट बोलोगे, जिसमें सिर्फ इसोफेजियल एट्रेशिया हुआ, जिसमें सिर्फ आपको क्या हुआ कि ये आपका एयरवे है, ये ट्रेकिया है, ये आपके ट्रेकिया बाइफरगेट हो गया, ये लंग्स है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसोफेजियल एट्रेशिया देखने को मिला। अब इसमें कोई ज्यादा तकलीफ होगी? ज्यादा कुछ नहीं होगी, जो भी खिलाओगे पिलाओगे वो बम्प के साथ बाहर आ जाएगा, फ्रोथी ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगा, लेकिन एयरवे में कोई बड़ी चीज नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, तो इसोफेजियल एट्रेशिया वाली कंडीशन। दूसरे नंबर की कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में क्या हो रहा है कि ये इसोफेजियल एट्रेशिया वाली कंडीशन, इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल कनेक्शन फ्रॉम अपर पार्ट। ये जो आपके सामने आता है ये इसमें जुड़ जाता है, यानी कौन सा पोर्शन जुड़ गया? अपर पोर्शन। ध्यान रखिएगा कि आपके ट्रेकिया का अपर पोर्शन है वो किससे जुड़ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इनसे कनेक्ट हो रहा है, अपर पोर्शन कनेक्ट हो रहा है, ये सबसे डेंजरियस होता है। याद रखिएगा, जो भी खाओगे पियोगे, अरे ध्यान रखिएगा, ये चीज एबनॉर्मलिटी में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। मोस्ट कॉमन टाइप आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? तो थर्ड होता है। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? तो याद रखिएगा थर्ड होता है। और जिसमें क्या होता है कि अगर अपन कौन से पोल को कनेक्ट कर रहे हैं, अरे कौन से पोल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये लोअर पोल इससे कनेक्ट हो रहा है। कौन सा पोल कनेक्ट हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा सर, लोअर पोल कनेक्ट हो रहा है, जो मोस्ट कॉमन और लेस डेंजरियस होता है। लेस डेंजरियस देखने को मिलता है, क्योंकि लोअर पोल से तो कोई भी चीज इसमें जाएगी नहीं, लोअर पोल से तो कोई चीज जाएगी नहीं, तो तीसरा मोस्ट कॉमन होता है। चौथे में दोनों की दोनों चीजें कनेक्ट हो जाती है। चौथे के अंदर क्या देखने को मिलता है? फोर्थ टाइप में ये अपर वाला पोर्शन भी जा रहा है, ये लोअर वाला पोर्शन भी इसके अंदर कनेक्ट हो रहा है। और पांचवा जो होता है उसको बोलते हैं एच शेप। पांचवा कैसा हो जाता है? एच शेप में देखने को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के ये मोटे मोटे रूप में ये जानकारी आती है। इनके क्लासिकल फीचर्स आपके सामने आएंगे 3C। अब ध्यान रखिएगा, 3C मीजल्स में भी आता है, 3C यहां पे भी आता है। अगर सवाल आपको बोला जाए, अगर सवाल बोला जाए कि कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक का इंफेक्शन है, मीजल्स जाओ। अगर आपसे बोला जाए कम्युनिकेबल डिजीज है, मीजल्स जाओ। अगर सिम्टम से रिलेटेड, फीवर से रिलेटेड सिम्टम दे कि 4 डे फीवर है, रेसेज वगैरह है, तो मीजल्स जाओ। अगर कंजेनाइटल एनामली बोले, जन्मजात बीमारी बोले, मौत के घाट उतारने के बारे में बोले, जीआई एनामली बोले, तो आप लोगों को कहां जाना है? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला पे जाना है। कहां जाना है? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला पे जाना है। और यहां जब तीन चीजें देखोगे तो कोई भी खाने की चीज एयरवे से टकराएगी तो एयरवे कफिंग रिफ्लेक्स देगा या नहीं देगा? देगा। अरे भाई मेरी कोई भी चीज, अरे खाने की चीज अगर सांस की नली में जाएगी तो वहां क्या देखने को मिलता है? कफिंग देखने को मिलता है। दूसरे नंबर, एयरवे को ब्लॉक करेगा तो ये कंडीशन चॉकिंग हो जाएगी। क्या कर देगा सर? ये चॉक कर देगा, यानी एकदम बंद हो गया। अपन नहीं बोलते एकदम बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, आवाज ही नहीं आ रही है। और इसके कारण अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाया तो ये क्या डेवलप करवा देगा? साइनोसिस। अरे ये चीज क्या करवा देगी? साइनोसिस। तो याद रखिएगा, इसको बोला जाता है कफिंग चॉकिंग साइनोसिस।
इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कफिंग चोकिंग साइनोसिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें है प्यारे दोस्तों, आपको फ्रोथी ऑफ सलाइवा, ड्रूलिंग सलाइवा देखने को मिलता है। यहां क्या देखने को मिलता है? ड्रूलिंग, क्योंकि आगे निगल नहीं पाओगे तो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है। उस सलाइवा में झाग भी आ जाएगा, जिसको फ्रोथी सलाइवा बोल सकते हो। अरे फ्रोथी सलाइवा देखने को मिलता है। ये तमाम चीजें हो गई। अब डायग्नोसिस के लिए एक्सरे भी कर सकते हो। डायग्नोसिस के लिए आप डायग्नोसिस के लिए एनजी ट्यूब डालोगे, एनजी ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो वो भी आपको जानकारी देगी। तो ध्यान रखिएगा, आप इसके अंदर एनजी ट्यूब डालोगे जो आपको कोइल होती हुई देखने को मिलेगी। जो कैसी होगी? कोइलिंग देखने को मिलेगी, वो मुड़ जाएगी। दूसरा, एनजी ट्यूब में रेडियो ओपेक मटेरियल होता है, तो एनजी ट्यूब के साथ एक्सरे कर सकते हो। एनजी ट्यूब में रेडियो ओपेक मटेरियल होता है। एनजी ट्यूब में क्या होता है? रेडियो ओपेक मटेरियल होता है। और जब इसमें रेडियो ओपेक मटेरियल होता है तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो? एक्सरे विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो एक्सरे विजुअलाइजेशन वाली कंडीशन में ये क्लियर होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। अब इसके अंदर बाद में करना पड़ता है सर्जरी। सर्जरी 2 स्टेप में करते हो। अगर ये जो अफेक्टेड पार्ट है इसके बीच का गैप 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो 1 स्टेप में कर दो, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करके। और अगर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है तो पहले गैस्ट्रोटोमी बना करके खाने पीने का इंतजाम करो। दूसरे फेज के अंदर अपन क्या करते हैं? एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के सर्जरी के 1 स्टेप और 2 स्टेप डिपेंड अपॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट और गैप इन बिटवीन द पार्ट, उसके आधार पे देखने को कोशिश करते हैं या देखने को मिलता है। तो ये कुल मिलाकर के मोटे मोटे रूप में ये देखने को मिल गया। कौन सी बीमारी? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला।